नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ सुब्रमण्यम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण चल रहा है। आप सभी से निवेदन है, टीका जरूर लगवाएं, साथ ही कोविड-19 नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी है जरूरी और घर और बाहर सैनिटाइजर का प्रयोग करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। भाजपाई पार्षदों ने लगाया आरोप, निगम सौंदर्यीकरण में व्यस्त, वार्डवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित। बस्तर जिले में 1 नवंबर को होगा गरिमामयी आयोजन, मनाया जाएगा भव्य 1 दिवसीय राज्योत्सव। विकास कार्यों की प्रदर्शनी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सराबोर होगा बादल का परिसर। बस्तर के युवाओं ने बनाया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, विदेशों में भी बनेगी पहचान। और पुलिस ने 3 सट्टा खिलाने वालों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार और कन्या क्रमांक 2 के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा किया गया स्वच्छता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के अवसर पर बस्तर जिले में आगामी 1 नवंबर को 1 दिवसीय राज्योत्सव समारोह गरिमा में ढंग से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर के आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल उपस्थित रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय जगदलपुर के समीपस्थ ग्राम आसना के बस्तर अकादमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर यानी बादल के परिसर में जिला स्तरीय समारोह के आयोजन के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। राज्योत्सव के इस भव्य आयोजन में बादल परिसर जिले में पिछले 3 वर्षों के दौरान हुए विकास कार्यों की प्रदर्शनी के साथ साथ नयनाभिराम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सराबोर होगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने शुक्रवार को बादल परिसर में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुश्री चौधरी ने 1 नवंबर को आयोजित होने वाले इस 1 दिवसीय आयोजन को यादगार बनाने के लिए सभी विभाग प्रमुखों को छत्तीसगढ़ सरकार के पिछले 3 वर्षों के सर्वोत्तम विकास कार्यों और उपलब्धियों की प्रदर्शनी और उत्कृष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्योत्सव में सभी विभागों की समुचित भागीदारी होना आवश्यक है। सुश्री चौधरी ने आयोजन के दौरान बादल परिसर को सुसज्जित करने के अलावा जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में भी रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। राज्योत्सव में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधाओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्होंने कार्यक्रम स्थल में सभी प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सुश्री चौधरी ने कहा कि राज्योत्सव के अवसर पर अतिथियों के द्वारा बादल परिसर में नवनिर्मित पुस्तकालय का भी लोकार्पण किया जाएगा। घासी घसिया महासमाज की संभाग स्तरीय बैठक शुक्रवार को स्थानीय वीर सावरकर भवन में आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के पदाधिकारी शामिल हुए और संभाग स्तरीय संगठन के विषय में चर्चा की गई। बैठक में पदाधिकारियों ने एकजुटता के साथ साथ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की बात कही। इस बारे में घासी घसिया महासमाज के प्रदेश अध्यक्ष ने हमें बताया है। मैं देवधन नायक, प्रदेश अध्यक्ष घासी घसिया समाज का, और आज बस्तर संभाग में संभागीय बैठक है जिसमें मैं उपस्थित हुआ हूँ। संभागीय बैठक का उद्देश्य ये है कि समाज को हम लोग को पूरे प्रदेश में एकजुट करना है और वो उसी एकजुट करने के उद्देश्य से सभी संभाग का दौरा प्रदेश पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमारे प्रदेश में हमारा जनसंख्या लगभग 15 लाख के करीब है, किंतु आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा या जो हमारा सामाजिक जातिगत समस्या है उस समस्या के द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी का ध्यान नहीं गया है। हम अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, हमारा जाति घासी घसिया है। चूँकि हमारा पूर्वज कृषक कभी नहीं रहा और यही कारण है कि अनुसूचित जाति में 1950 से पूर्व का रिकॉर्ड मांगा जाता है। हमारा पूर्वज कृषक नहीं होने के कारण हमारे पास 1950 के पूर्व का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार जाति प्रमाण पत्र में जो सरलीकरण किया है
कि ग्राम सभा के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जाएगा, लेकिन उसमें हम ये चाहते हैं कि ग्राम सभा में समाज के प्रमुखों के द्वारा अनुमोदन के आधार पर जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। काहे कि ग्राम सभा में जो सचिव होते हैं, जो सरपंच होते हैं, वो अन्य कास्ट के होते हैं और उनको ये आवश्यक नहीं रहता है कि हमारे जाति का जाति प्रमाण पत्र बने अथवा नहीं। हमारा मेन फोकस इसी में है। शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा जगदलपुर में नेत्र विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ की उपस्थिति में गुरुवार को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 2 वार्डों के स्लम क्षेत्र में आयोजित किया गया। शिविरों में कुल 209 मरीज लाभान्वित हुए, जिसमें 75 का शुगर टेस्ट, 27 का हीमोग्लोबिन और 123 मरीजों का ब्लड प्रेशर जांच किया गया। 67 मरीजों के नेत्र की जांच हुई, जिसमें 8 मोतियाबिंद मरीज चिन्हांकित किए गए हैं और 18 मरीजों को निःशुल्क चश्मा वितरित किया गया है। उपस्थित फिजियोथेरेपिस्ट ने भी 48 मरीजों को लाभान्वित किया है। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन अन्य भागों में भी किया जा रहा है। जवाहर नगर वार्ड के नागरिकों ने शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में वार्ड पार्षद धन सिंह नायक के नेतृत्व में वार्ड की समस्याओं को लेकर रैली निकाली। वार्ड वासियों के साथ रैली में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और अन्य पार्षद भी मौजूद थे। धन सिंह नायक ने पहले भी 2 बार नगर निगम और कलेक्टर को अपने वार्ड की समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से रैली निकालकर अवगत कराया था, किंतु जिम्मेदार लोगों के द्वारा कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं की गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने वार्ड की समस्याओं को एक तोरण के माध्यम से बांधकर रैली निकाली। महिलाएं भी अपने सर पर गुंडे लेकर आई हुई थीं। राज्यपाल महोदय के नाम लिखे ज्ञापन को कलेक्टर कार्यालय में मौजूद डिप्टी कलेक्टर को पुलिस बल की मौजूदगी में सौंपा गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने कहा, वार्ड की जनता लगातार वार्ड के मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आप देखिए जगदलपुर के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, एक दिन पहले इनको सूचना दिया जाता है, कोई सक्षम अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए मौजूद नहीं रहता। ये परंपरा इस जिले की बना दी गई है। जब आपको एक दिन पहले सूचना दिया पाता है, जनता के लिए जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं, जनता के लिए हक के लिए आते हैं। जनता की समस्या से बड़ा ऐसा कौन सा काम यहाँ लोग कर रहे हैं जो कि उनके ज्ञापन लेने के लिए कोई भी सक्षम प्राधिकारी यहाँ मौजूद नहीं रहता। ये दुर्भाग्य है इस जिले का। 3 बार 4 बार प्रदर्शन करते हो गया, परंतु नगर निगम की राजनीति दलगत राजनीति है। कांग्रेसी वार्डों में काम हो रहे हैं, हो क्या रहे हैं, सौंदर्यीकरण के काम हो रहे हैं, मूलभूत समस्याओं के कोई काम नहीं हो रहे हैं। जेसीबी 4-4 खराब पड़ी है, सफाई नहीं हो रही है, ठेले वार्डों में नहीं है, एसएलआरएम सेंटर में काम बंद है, निगम की जो पानी का सप्लाई बंद है, लेकिन सौंदर्यीकरण में नगर निगम लगा हुआ है, भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, प्राधिकारी, प्रतिनिधि जनता की समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है, सुनना नहीं चाहता, अनदेखी कर रहा है। और इसलिए आज इस वार्ड का आंदोलन कलेक्टर कार्यालय आया था, ज्ञापन देने के नाम से आया था, परंतु आप सब लोग देख रहे हैं कि एक डिप्टी कलेक्टर जी को, बात डिप्टी कलेक्टर का नहीं है, बात हर बार 2 साल से यही हो रहा है। कोई अधिकारी नहीं। पिछली बार भी प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे तहसीलदार साहब को भेज दिया गया, नगर निगम में घेराव होता है, वहाँ पे किसी डिप्टी कलेक्टर को भेज दिया जाता है। क्या बड़े जिम्मेदार अधिकारियों के पास ऐसा कौन सा काम आ गया है कि जो जनता का समस्या वो सुनना नहीं चाहते? बात इस पे हो रही है। आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बात करेंगे, नहीं होगा तो प्रदर्शन करेंगे। हमारे हाथ में लोकतंत्र के तरीके से जितने भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने का हमारा हक है, वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जनता के सहयोग से करेगा। वार्ड के पार्षद धन सिंह नायक ने नगर की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, जनता का समस्या को दूर करने के लिए कई बार मौखिक, लिखित और ज्ञापन दिया गया है। ये तीसरी बार ज्ञापन देने के लिए आए वार्ड वासियों के साथ में। पानी की समस्या है, मांगलिक भवन का भ्रष्टाचार उजागर करने का है, राशन दुकान पीडीएस गोदाम बनाने के लिए है, नाली पुलिया सड़क जर्जर है उसको ठीक करने के लिए है। वार्ड में इतना समस्या है जिसका निराकरण करने के लिए कई बार हम लोग लिखित शिकायत दिए हैं। जितना बार लिखित शिकायत दिए हैं नगर निगम में और कलेक्टर ऑफिस में, उसका पूरा ज्ञापन का आज आवेदन का रैली निकाला गया है, जिसके माध्यम से अब काम नहीं होता है। तो मैं अब अनिश्चितकालीन धरना नगर निगम जगदलपुर के समक्ष दूंगा। उसके बावजूद भी अगर मेरी मांगों को नहीं सुनते हैं
तो मैं जगदलपुर से दिल्ली का साइकिल यात्रा करूंगा और वार्ड का समस्याओं को मैं दूर करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। और ये भ्रष्ट कांग्रेस सरकार अपना भ्रष्टाचार में लीन है, जनता का समस्या को दूर नहीं कर रहा है और बस अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। पेयजल समस्या से ग्रसित जवाहर नगर वार्ड की पीड़ित महिला ने बताया, जब भी आते हैं सिर्फ चुनाव के टाइम आए, हाथ पैर जोड़े, बोलते मैडम हम ये करेंगे वो करेंगे, पर करते कुछ नहीं है, है ना। बोर्ड हो गया यानी तुम कौन और हम कौन, ऐसे हैं। और जब यहाँ आ रहे हैं तो हमको भाई करना चाहिए ना पूरा। जब तुम जो वादा करो वादा को पूरा करिए, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे, इतने पब्लिक भी कुछ नहीं आपको बोलेंगे। सिर्फ वोट के लिए मांगने आ रहे तो क्या मतलब, हम किसको बोले? अपना परेशानी हम आप ही को ही बोलेंगे ना, क्योंकि हम आपको ही चुने, हम किसी और को नहीं चुने हैं। जो चुने हैं हम उन्हीं को ही हम सवाल कर सकते हैं। जवाहर नगर वार्डवासी अपनी समस्याओं को लेकर 3 बार रैलियां निकाल चुके हैं और शीघ्र समाधान की मांग करते हुए ज्ञापन सौंप चुके हैं। अब देखना है वार्डवासियों की समस्याएं कब तक दूर होती है। बस्तर की बात, जगदलपुर। लोका बाजार अपने बस्तर का नया वेबसाइट है। रॉट आयरन, बम्बू टेराकोटा, सीसेल, वुड कार्विंग आदि ये ऐसा वेबसाइट जिसने कलाकारों को प्रमोट किया है। किस कलाकार ने कलाकृति बनाई उसका भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि अभी तक ये कलाकार गुमनामी की जिंदगी बिताते थे और उनका दायरा सीमित था। हाट बाजार में उनकी कलाएं सीमित हाथों में भी रहती थी। उनकी कलाएं अब विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाएगी। लोका बाजार नामक फ्रेम में उनकी बनाई कलाकृतियां विदेश तक जाएंगी। इस लोका बाजार में बस्तर के 4 युवाओं ने अपने तरीके से मिलकर नया स्टार्टअप बनाया है। आयुष श्रीवास्तव जो पूरे लोका बाजार को कंट्रोल करते हैं, गौरव कुशवाहा जो लोका बाजार के वेबसाइट को कंट्रोल करते हैं, तीसरा सुयश सांकला जो अकाउंट्स लेखा जोखा संबंधित काम कंट्रोल करते हैं, और चौथे हैं ऋषभ जैन जो कलाकृति को रायपुर, हैदराबाद और अन्य शहरों तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य देखते हैं। लोका बाजार अपने आप एक पहचान बन गया है, जिसके काउंटर पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है। कई लोगों ने इन कार्यों को सराहा है और डिस्कशन पैनल में इनके साथ काम करने की इच्छा भी बताई है। बस्तर के कलाकारों को और बस्तर के युवाओं को इस क्षेत्र में काम करने के लिए जिला प्रशासन से सहयोग मिलता है। इसी क्रम में बम्बू साइकिल का निर्माण इसी लोका बाजार ग्रुप में किया गया है, जो काफी चर्चा में है। और अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे पुनः मिलेंगे और देखेंगे बाकी खबरें। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। बस्तर की बात में बने रहने के लिए धन्यवाद। दीपावली के पहले बस्तर पुलिस ने शहर के सटोरियों और जुआरियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आज शुक्रवार को पुलिस ने 3 सट्टा खिलौना वालों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार ये तीनों बोधघाट थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कुछ लोगों से रुपए लेकर सट्टा खिला रहे थे। बस्तर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर बोधघाट टीआई धनंजय सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम निर्धारित जगह पर रवाना हुई है और पुलिस ने छापामारी की कार्यवाही करते हुए सट्टा खिलाने वालों को गिरफ्तार किया है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में संचालित एनसीसी यूनिट 1 छत्तीसगढ़ गर्ल्स बटालियन परचनपाल और 10 छत्तीसगढ़ स्वतंत्र कंपनी के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसमें शाला परिसर, आयुष्मान भारत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जनसंपर्क कार्यालय जगदलपुर के आसपास सफाई कर लोगों को साफ सफाई रखने और स्वच्छ रहने का संदेश दिया गया है। संपूर्ण अभियान एक छत्तीसगढ़ गर्ल्स बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल संजय चावला वीएसएम के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ, जिसमें संस्था के प्राचार्य सुधा परमार, एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट हेम पुष्पलता ध्रुव और जयमवती ठाकुर उपस्थित थे। चलते चलते आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपाई पार्षदों ने लगाया आरोप, निगम सौंदर्यीकरण में व्यस्त, वार्डवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित। बस्तर जिले में 1 नवंबर को होगा गरिमामयी आयोजन, मनाया जाएगा भव्य 1 दिवसीय राज्योत्सव। विकास कार्यों की प्रदर्शनी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सराबोर होगा बादल का परिसर। बस्तर के युवाओं ने बनाया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, विदेशों में भी बनेगी पहचान। और पुलिस ने 3 सट्टा खिलाने वालों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार और कन्या क्रमांक 2 के एनसीसी कैडेट्स के द्वारा किया गया स्वच्छता अभियान। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी कुछ और खबरों के साथ। अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।